Hello friends, this is Pankaj Kumar Singh. Welcome to our channel सरस्वती स्टडी सर्कल। मैं आपको अपने चैनल सरस्वती स्टडी सर्कल में स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारे चैनल पर रिवीजन क्लासेस चलाए जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड हर टॉपिक्स, नोट्स और एग्जाम्पल विथ एक्सरसाइज क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग हमारे चैनल पे बस कुछ ही दिनों में अभी हमारे कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स और रीजनिंग की भी क्लासेज आने वाले हैं। इसके अलावा 11th-12th की भी क्लासेस अपकमिंग है। आप सभी से बस रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे द्वारा जो भी वीडियो लाए जा रहे हैं वो आपके लिए बेनिफिट होंगे, उससे फ़ायदा उठाएं। और इसी तरीके से हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक के साथ नोट्स, हर क्वेश्चंस, हर टॉपिक को इंक्लूड किया जाएगा और बिल्कुल ये निःशुल्क है। अगर पेड क्लासेस भी कोई लेना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर से कांटेक्ट करेंगे। और इसके अलावा पूरे मुजफ्फरपुर के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन होम ट्यूटर भी अवेलेबल है। इसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए तो आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया आपको पता ही होगा, रिलेटेड रिलेशन है टू सर्कल, यानी सर्कल के एरिया के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। तो पहला एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट। पहले सेक्टर सेगमेंट होता क्या है? देखिए, you have already comes across the term sector segment of a circle in your earlier classes. Recall that the portion or part of the circular region enclosed by two radii and corresponding arc is called a sector. ठीक है, सेक्टर किसको बोलते हैं? टू रेडियाई एंड corresponding आर्क्स, इसके द्वारा जो एरिया इंक्लूड होता है उसको हम लोग सेक्टर कहते हैं। यहाँ पर डिफिनेशन दिया गया है, the portion of the circular region enclosed by two radii and corresponding arc is called a sector of the circle, and the portion part of the circular region enclosed between a chord and the corresponding arc is called segment. ठीक है, आर्क और कॉर्ड के द्वारा जो रीजन बाउंडेड होता है उसको हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं, एरिया बाउंडेड बाई रेडियाई एंड आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। इसमें भी दो होते हैं, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर सेक्टर का स्मॉलर पार्ट और बड़ा पोर्शन होगा तो वो मेजर सेक्टर कहलाता है। और एरिया अगर बाउंडेड बाई कॉर्ड और आर्क होंगे तो वो उसको सेगमेंट बोलते हैं। अब यहाँ फिगर में दिखाया गया है, और सेंट्रल एंगल AOB इज कॉल्ड द एंगल ऑफ सेक्टर। AOB जो एंगल है उसको एंगल ऑफ सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, note that in the figure unshaded region OAQB is also sector of the circle from previous regions. OAP is called the minor sector and OAQB is called the major sector. Also see that the angle of the major sector 360 minus AOB, और इसका एंगल जब निकालना होगा तो ये जो एंगल है वो AOB 360 से माइनस हो जाएगा तो बाहर वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग को बस सेक्टर और सेगमेंट का फिगर के बारे में समझना है और ये किस चीज के द्वारा बाउंडेड होता है वो पता होना चाहिए। सेक्टर एरिया बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड आर्क, और
सेगमेंट एरिया बाउंडेड बाय कॉर्ड एंड आर्क। इसमें भी मेजर पोर्शन को मेजर सेगमेंट बोलेंगे, माइनर पोर्शन को माइनर सेगमेंट बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा सेक्टर और सेगमेंट। टू, now this non knowledge, let us try to find out the some relation or formula to calculate the area। इसके जो एरिया के लिए कुछ फॉर्मूला जो है उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन का होता है पाई आर स्क्वायर। इन वे we can consider these circular regions to be a sector forming an angle 360 degree at the center O। Now by applying the geometry method we can arrive to reach the sector OAP is as follows। When the measures of the angle of the center is 360, area of the sector is pi r square। 360 पे होगा तो pi r square हो जाएगा। ठीक है, अब एंगल जैसे उस तरीके से चेंज हो रहा है। So we can degree measure of the angle at the center is 1, the area of the sector is pi r square by 360 और 1 के लिए जो हो जाएगा pi r square by 360 1 डिग्री के लिए। अगर थीटा डिग्री होगा तो pi r square थीटा by 360। यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करके इस फॉर्मूला को बनाया गया है। ठीक है, एक बार इसको और समझ लीजिए। 360 डिग्री के लिए एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 1 डिग्री के लिए होगा तो पाई आर स्क्वायर बाई 360 और थीटा डिग्री के लिए हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। तो इस तरीके से यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करके, ठीक है, थीटा डिग्री के लिए ये एरिया ऑफ सेक्टर हो गया। ठीक है, इस तरीके से इस फॉर्मूला को लाया गया। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एन एंगल थीटा इक्वल थीटा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा माइनर सेक्टर का हो गया। मेजर सेक्टर के लिए एरिया ऑफ सर्कल से इसको माइनस कर लेंगे। देखिए सरकमफ्रेंस का भी फॉर्मूला उसी तरीके से आया है। देखिए इसका टोटल होता है 2 पाई आर जब 360 डिग्री के लिए। ठीक है, 1 डिग्री के लिए हो जाएगा 2 पाई आर बाई 360। ठीक है, थीटा के लिए हो जाएगा 2 पाई आर थीटा बाई 360। अब ये कटेगा पाई आर थीटा बाई 180। ठीक है, या इस यही है 2 पाई आर थीटा बाई 360 जो यहाँ पे लिखा गया है। फिर लेंथ ऑफ आर्क का ये हमारा फॉर्मूला होता है और आया है यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करके। ठीक है, यहाँ देखिए पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर थीटा बाई 360, पाई आर 2 से कट जाएगा तो पाई आर थीटा बाई 180। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में पाई आर थीटा बाई 180 में इस्तेमाल होता है। अब एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, और फॉर्मूला इसका यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल का यहाँ इस्तेमाल होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट पाई आर थीटा बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। एरिया ऑफ सेक्टर सॉरी सेगमेंट ये है, ये एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू। ठीक है, सेगमेंट के लिए फॉर्मूला होता है
नेक्स्ट एग्जाम्पल 1 देखिए, क्वेश्चन दिए गए, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर of a circle with radius 4 centimeter and angle 30 degree. Also find the area of the corresponding major sector. ठीक है, सेक्टर का निकालना है और मेजर सेक्टर का भी निकालना है। सेक्टर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। ठीक है, थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 बाई 360। पाई का भी वैल्यू 3.14 दिया हुआ है, आर स्क्वायर 4 इंटू 4। अभी देखिए जब इसको इंटू करेंगे 12.56 बाई 3 आ गया, डिवाइड करने पर अप्रोक्स में 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर आ गया, माइनर सेक्टर भी इसको बोलते हैं। अब मेजर के लिए सर्कल से टोटल इसको माइनस कर लेंगे, टोटल सर्कल में से ये वाला पार्ट जो है माइनस हो जाएगा, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हो जाएगा। तो देखिए पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी, यानी डेट मीन्स माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर का जब एरिया यहाँ पे लिखेंगे और सर्कल का एरिया निकालेंगे पाई आर स्क्वायर में से, तो दोनों को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो है आपका 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेट। एक अल्टरनेट मेथड है, ऐसे फॉर्मूला जो इस्तेमाल करते हैं वैसे ही बनता है। एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर का 360 माइनस थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये अल्टरनेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा 360 माइनस थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 360 माइनस 30 डिग्री हो गया बाई 360, पाई का वैल्यू 3.14 इंटू ये इंटू करने के बाद इसका भी 46.1, यानी दोनों तरीके से ये हमारा ऑब्जेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अल्टरनेट मेथड है। ठीक है, 360 माइनस थीटा, या ऊपर में एरिया ऑफ सर्कल माइनस माइनर सेगमेंट भी कर सकते हैं, दोनों में से जो बेटर लगे। To find the area of the segment AYB showing in figure 11.6, if radius of the circle is 21 centimeter and AOB equal to 120 degree, phi equal to 22/7 दिया। एरिया ऑफ द सेगमेंट का फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ सर्कल सॉरी एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ये हो गया। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बैठाएंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, तो ये हमारा आ रहा है सॉल्व करने के बाद 462। इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, draw OM perpendicular ABI shown in figure 11.7. Note that OA equal to AB, therefore by RHS congruence with OMO, AMO congruence triangle BMO, M is a midpoint, therefore 60 जो है एंगल हमारा आ गया। अब हाइट के लिए जो है यहाँ पे इस्तेमाल किया गया ट्रायंगल में cos 60 P by B। ठीक है, इससे x का वैल्यू आ गया हमारा 21/2। ठीक है, यानी इस ट्रायंगल के देखिए, ये जो हमारा ट्रायंगल है इसमें tan 60। ठीक है, तो हाइपोटेनस हो गया 21, सॉरी cos 60 के लिए बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, और बेस हमारा इसको x मान लिया, हाइपोटेनस 21 है। सॉल्व करने के बाद जो हमारा है बेस x इक्वल टू 21/2 OM, सॉरी OM परपेंडिकुलर, बेस नहीं है परपेंडिकुलर हो गया, OM इक्वल टू ये थीटा है यहाँ पे होगा, तो ये P हो गया, तो ये हमारा B हो जाएगा, इसलिए cos 60 का B हो गया ये x OM बाई 21 इक्वल टू 1/2।
cos 60 का वैल्यू। ओ एम ये हमारा हो गया 21/2। अब फिर sin 60 इस्तेमाल किए हम। ये sin 60 के लिए होता है, देखिए 60 है तो P, ये P हो गया। अब बाई में एस्ट AM/OA। अब ये हमारा सॉल्व करने के बाद आ गया 21√3/2, that is AB equal to 2AM। देखिए AB 2AM डबल होगा, मिड पॉइंट है, देयरफॉर ये 21√3 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है हमारा आ गया 441 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, 1/2 बेस हाइट वहां से निकाल लिया गया था, 441/4√3 हो गया। अब एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, दोनों को जब माइनस करेंगे तो ये हमारा जो आ रहा है वो एरिया ऑफ सेक्टर होगा, सेगमेंट हो गया, सॉरी। अब हमारा एक्सरसाइज पे आते हैं। देखिए यहाँ एक्सरसाइज के क्वेश्चन, यहाँ अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यूज पाई इक्वल टू 22/3। स्टेटेड है पाई इक्वल टू 2/3 यूज करना है, अदर में अगर कोई दिए गए हैं वैल्यू पाई का तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ है find the area of a sector of a circle with radius 6 centimeter if angle of the sector is 60 degree। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर, रेडियस 6 सेंटीमीटर है और एंगल दिया है। सेक्टर का फॉर्मूला देखिए, 1 नंबर एरिया ऑफ सेक्टर पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360, 22/7, रेडियस हो गया 6 इंटू 6, थीटा हो गया 60/360, 6 6 जा, ठीक है। अब 6 2 जा 12, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है हमारा फर्स्ट एरिया ऑफ सेक्टर हो गया। ठीक है, अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है, सरकमफ्रेंस दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। r इक्वल टू c/2 पाई, c/2 इंटू, सॉरी c का वैल्यू हो गया 22/7, 2 से 11, ऊपर जाएगा 11 इंटू 7/22, 7/2 जो है इसका रेडियस आ गया। ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पाई r स्क्वायर बाई 4, 22/7, रेडियस हो गया 7/2, 7/2 इंटू 1/4, 7 से 7, 2 से 11, 11 7 जा 77/4, 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी आंसर हो गया। तो यहाँ जो था आपको पहले रेडियस निकालना पड़ेगा सरकमफ्रेंस से, उसके बाद एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई r स्क्वायर फॉर्मूला होता है, बैठा देना है, आ जाएगा।
चलिए हो गया। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आना है। इसमें द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, थीटा हो जाएगा 5 मिनट के लिए। 1 मिनट के लिए होता है 6 डिग्री, यानी 360/60। 1 मिनट का हो गया इंटू 5, तो 6 5 जा 30 डिग्री हो गया। निकालना है हम लोग को मिनट हैंड एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू हो गया पाई r² थीटा बाई 360, 22/7 r 14 इंटू 14 इंटू 30/360। 7 2 जा 0 0, 12 4 3 जा 14, 7 2 जा और 6 2 जा। उसके बाद 11 2 जा 3 2 जा 77/3 पाई r² 14 to 14 to 30। एक बार सॉल्यूशन इसका जरा कैलकुलेशन ठीक से। ये हो गया 22/7, रेडियस है 14 14 14 14, थीटा है 30 डिग्री, 360, 3 से 7 2 जा 6 2 जा 7 2 जा 2 से 3 टाइम्स, सही है 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी 77 नहीं, 7 2 जा 14, 4 7 2 जा 14 115 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का इसका 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। यहाँ एक बार देख लें, रेडियस 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है और 5 मिनट में दे रहा है। 1 मिनट में 6 डिग्री बनाता है, 5 मिनट में मिनट हैंड 30 डिग्री बनाएगा। उस पर एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, पाई r² थीटा बाई 360, और यहाँ पे वैल्यू बैठाएंगे 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, a chord of a circle of radius 10 cm subtend a right angles at the center, find the area of the corresponding minor segment and major segment। अभी हम माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। रेडियस 10 सेंटीमीटर, एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर इसके लिए 1
4 का 1 एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360. दिस इम्प्लाई पाई है 3.14 इंटू रेडियस 10 इंटू 10 और थीटा है 90 डिग्री बाई 360. 9 4 जा 1.57 2 से 9 4 जा 36. सॉरी पूरा तो कट ही गया था. देखिए यहाँ दिया हुआ है 22/7 और रेडियस हमारा हो गया सॉरी 22 नहीं है 3.14 3.14 10 इंटू 10 इंटू 90 360 9 4 जा 4 तो बचा हुआ है 2 2 था और ये हो गया 1.57 और एक 2 से एक 5 कट जाता 7 5 ठीक है इंटू 10 है तो 77.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. सॉरी 5 7 जा 35 85 हो गया 857.85 78.5 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है
ठीक है। और हमारा इसका आ जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, सॉरी माइनर सेगमेंट, तो पाई आर स्क्वायर टू एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, सॉरी सेगमेंट है, पाई 3.14 इंटू आर माइनस 78.5, 314 minus 78.5, 0.5 35, 335.5, सॉरी कैरी लेना था ना, 78 है कैरी 235, ठीक है 200 78.5 314, ठीक है 78 माइनस करने के बाद ये हमारा 235.5 आ गया, ठीक है ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, रेडियस दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, पहला है फाइंड द लेंथ ऑफ आर, लेंथ ऑफ आर का हो गया पाई आर थीटा बाई लेंथ ऑफ आर पाई आर थीटा बाई 180, पाई का वैल्यू नहीं दिया 22/7, रेडियस हो गया 21, थीटा हो गया 60 बाई 180, 7 3 जा 6, 3 जा 3 से 3, ये हमारा आ गया 22 सेंटीमीटर लेंथ आर्क हो गया। ठीक है तो ये 22 सेंटीमीटर का लेंथ ऑफ आर्क हो गया। उसके बाद है सेकंड में, सेकंड में हमारा है एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर 2 का एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, 22/7, रेडियस 21 21, थीटा हो गया 60/360, 6 6 जा 7 3 जा 3, 2 जा 2 से 11, 2 1 2 1 2 3 1, हो गया 2 3 1
सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया सेगमेंट जो हो गया, सॉरी सेक्टर हो गया 231। उसके बाद हमारा एरिया सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट क्वेश्चन नंबर 3 के लिए एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेगमेंट 231 22/7 रेडियस हो गया 14 14 माइनस 231 7 2 जा 616 माइनस 231 5 385। सॉरी एरिया ऑफ यहाँ पे है सेगमेंट, सेगमेंट का एरिया पाई स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर है। मेजर सेगमेंट का ये निकाल दिए थे। माइनर सेगमेंट पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये इसका तो वैल्यू पाई स्क्वायर थीटा बाई 231 आया था, 1/2 आर हो गया 21 इंटू 21 और साइन 60 √3/2। ठीक है, 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर आएगा। Next question number 6. A chord of a circle of radius 15 centimeters subtend an angle 60 at the center. Find the area of the corresponding minor and major segment. अब यहाँ minor segment और major segment का एरिया निकालना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। इसके लिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। पाई का 3.14 रेडियस है,
5 सेंटीमीटर 5 इंटू 5 थीटा हो गया 60/360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर 5 इंटू 5 साइन 60 √3/2। यहाँ देखिए 6 6 जा 36 हो गया। 3 से पहले 3 2 जा, फिर 2 3 जा हो गया। ठीक हो गया हमारा। 2 से कटेगा 1.73 हो गया होगा 1.73 3.14। ये 3 से 3 से तो कटने वाला है नहीं, 2 से कटेगा 2 में 1.57। ठीक है, अब इसको इंटू कर लेंगे। इंटू करने पर आ रहा है 117.575 माइनस ये आ जाएगा हमारा 97.3125 that is 20.43। फिफ्टीन ठीक है। रेडियस 15 था। थोड़ा सा फॉर्मूला कैलकुलेशन कर लेंगे, फॉर्मूला ऐसे बता देगा। यहाँ वैल्यू दिया हुआ है तो फॉर्म एरिया जो इसका फॉर्मूला था, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये हो गया 3.14 इंटू आर हो गया 5 इंटू 60/360 1/2 5 15 15 2 to 5 इंटू साइन 60 √3/2 6 6 जा। ठीक है, अब इसका सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 117.75 माइनस 97.3125
इक्वल टू ये हमारा हो गया 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना, ये हमारा माइनर सेगमेंट का हो गया। ठीक है, इसका टू एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, सॉरी सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 3.14 इंटू आर हो गया 225 माइनस 20.4375। दिस इम्प्लाई, दोनों को जब इंटू करेंगे, इंटू करने के बाद हमारा आएगा 706.5 माइनस 20.4375 इक्वल टू 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन कर लेना है, कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू बैठाएंगे, आ जाएगा। ठीक है, चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। chord of a circle of radius 12 centimeters obtained an angle 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. Area of segment equal to pi r square theta by 360 minus 1 by 2 r square sin theta। पाई हो गया 3.14, रेडियस है 12 सेंटीमीटर इंटू 12 और थीटा है 120 बाई 360 माइनस 1 बाई 2 आर हो गया 12 इंटू 12 इंटू साइन 60 का रूट 3 बाई 2, 2 6 जा 2 से 3 3 3 4 जा, इंटू कर लेना है। इंटू करने के बाद जो फाइनल इसका रिजल्ट आएगा 150.72 माइनस इसका जब इंटू कर लेंगे 60.28 इक्वल टू 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ रूट 3 का भी वैल्यू दिया हुआ है, बैठाने के बाद ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। A horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of the side 15 meter by means of a 5 meter long rope. Find
ठीक है, यहाँ देखिए इसका रेडियस है 15 मीटर, फिर स्क्वायर का साइड है 15 मीटर और रेडियस है 5 मीटर। निकालना है हम लोग को। एरिया क्वाड्रेंट हॉर्स कैन ग्रेज, इसके लिए एरिया क्वाड्रेंट इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि 90 पे एंगल बना रहा है, या ऐसे भी बैठा सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 22/7, रेडियस 5, पाई का वैल्यू क्या है नहीं दिया हुआ है, रेडियस है 5, बाई एंगल हो गया 90/360, 9 4 जा 2 से 2 टाइम्स 9 4 जा, उसके बाद 4 को 2 टाइम्स और यहाँ 11। ठीक है, अब इसको जब इंटू कर लेंगे 25 को 11 से 275 बाई 7 2 जा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इतने एरिया का वो घास को चढ़ सकता है। ठीक है, बट यहाँ पाई दिया हुआ है 3.14 लेना है तो 14 ही लेंगे, पॉइंट में आंसर आएगा। ये इसको ही डिवाइड कर देंगे तभी अप्रोक्स हमारे उसी के आसपास आता है। $78.5। सॉरी 78 नहीं, डिवाइड करने का 14 1.9.625। ठीक है, ये हमारा एरिया माइनर सेगमेंट का हो, सॉरी एरिया ऑफ सेक्टर का हो गया। इतना एरिया को वो घास को चढ़ सकता है घोड़ा। उसके बाद करें कि अगर एरिया को इंक्रीज कर दिया जाए, 5 सेंटीमीटर जो रेडियस था उसकी जगह 10 सेंटीमीटर से, तो कितने एरिया बढ़ जाएगा। तो इंक्रीज एरिया का है नहीं, इंक्रीज एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360, 3.14 100 माइनस 25 थीटा हो गया 90/360।
9 4 जा, अब उसके बाद यहाँ पे 3 इंटू करना पड़ेगा 3.14 को 75 से और डिवाइड करना है 4 से। डिवाइड करने के बाद जो है इसका जो रिजल्ट आ जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इंक्रीज एरिया है। आप सोल्यूशन कर लेंगे, यहाँ सब लिखा हुआ प्रोसेस केवल पता होना चाहिए। प्रोसेस ये पता रहेगा तो उसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए हो गया। नाइन में है, ए ब्रोंज इज मेड अप ऑफ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कुलर विथ डायमीटर 35 mm। अब इसका डायमीटर सबका दिया हुआ है 35 है जितने रॉड है। The wire is also used into making 5 diameters which divides the circle into 10 equal sectors as shown in the figure। The total length of the wire, सिल्वर वायर, टोटल लेंथ बताना है इसका। तो लेंथ हो जाएगा कि इसका सरकमफ्रेंस, ठीक है, सरकमफ्रेंस और प्लस कितने हैं 5 डायमीटर्स है, तो 1 के लिए हो जाएगा 1 का टोटल लेंथ ऑफ वायर, 9 का टोटल लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू यहाँ 5d, d हो गया 35 प्लस 2 पाई r 22/7 35/2 प्लस 110 285 285 मीटर इसका जो होगा टोटल लेंथ ऑफ वायर हो गया। mm में ठीक है, 285 जो है इसका लेंथ आ गया। उसके बाद कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ इस सेक्टर ऑफ द ब्रोंज, प्रत्येक सेक्टर का एरिया निकलना है। इसके लिए रेडियस मालूम है, आगे यहाँ तक आते हैं सेकंड पे। देखिए तो एंगल के लिए 360/10 बना 10 बना रहा है, तो 10 से डिवाइड हो जाएगा 36 आ जाएगा। ठीक है, 2 में इसका 9 का 2 में एरिया ऑफ सेक्टर 9 का 2 एरिया ऑफ ईच सेक्टर पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360। पाई का 22/7, रेडियस 35 mm था, डायमीटर तो 2 और थीटा हो गया 36/360। 10 टाइम्स 7 5 जा 5 2 जा 2 से 11 टाइम्स। ठीक है, अब बच गया 11 और 35 35 35 385 385/2 2 जा 4 mm स्क्वायर, इसका आंसर होगा।
ठीक है। हो गया, ठीक है, समझ गए। इसमें 10 बना रहे थे, इसमें टोटल 360 बनाए गए एंगल। इसको 360/10 डिवाइड कर लिए तो 36 आ गया। अब एरिया ऑफ इच सेक्टर के लिए एंगल तो हम पूछा हो गया, निकल गया, तो पाई आर स्क्वायर थीटा/360। ठीक है, बैठा देना, सॉल्व करेंगे, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। एन अम्ब्रेला हैज 8 टिप्स, ठीक है, विच आर म्यूचुअली equally spaced, assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter. Find the area between the two consecutive dips of the umbrella. दो consecutive dips, ठीक है, तो 8 है, टोटल 8 डिप्स है, 8 द्वारा डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 8, 8 ये भी बना भी रहे हैं। एंगल के लिए 360/8 हो जाएगा, 360/8 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। इसका हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर ही बना रहा है, पाई आर स्क्वायर थीटा/360। पाई इसका 22/7 इंटू आर स्क्वायर 45, थीटा भी है 45/360। टू कंजुगेटिव डिप्स ऑफ अम्ब्रेला, फाइंड एरिया ऑफ दो कंजुगेटिव डिप्स का। 45 से कटेगा 8 टाइम्स, ठीक है। अब ये हमारा 4 2 जा 11 2 जा, अब सबको इंटू करना पड़ेगा। इंटू कर लेना है, इंटू करने के बाद आएगा 22275/7 4 जा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बस इंटू आपको करना है, इंटू थोड़ा सा लंबे लंबे कैलकुलेशन इसके आते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला याद रखेंगे, कैलकुलेशन कर लेना है। चलिए, हो गया। नेक्स्ट आते हैं 11 नंबर पे। इलेवन में है, a car has two wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length for 25 centimeters sweeping through an angle 115. Find the total area cleaned at each sweep of the blade. इस स्वीप द्वारा टोटल एरिया कितना क्लीन होगा वो बताना है, ठीक है। तो एक का जो होगा स्वीप द्वारा उतना ही, दूसरे से होगा तो 2 से इंटू करना पड़ेगा। टोटल एरिया पूछ रहा है, टोटल एरिया इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। 2 इंटू पाई का वैल्यू नहीं मालूम है, 22/7 लेना है। रेडियस हो गया
25 इंटू 25 एंगल हो गया 115 बाई 360। ठीक है, 2 से 180, 11 टू जा 90। ठीक है, 18 5 जा 23 से। अब उसके बाद जो है सबको इंटू कर लेना है। ठीक है, इंटू करने के बाद जो हमारा ये ऊपर में आएगा 158125 बाई में 18 7 जा 126। इसको चेंज करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 1254 इंटू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया वो क्लीन करेगा। चलिए, हो गया। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा, टू वार्न शिप ऑफ अंडर वाटर रॉक ए लाइट हाउस स्प्रिट ए रेड कलर लाइट। ठीक है, देखिएगा, नेवी द्वारा शिप का निगरानी किया जाता है, तो उनके शिप पे जैसे पुलिस के गाड़ी पे सायरन होता है, वैसा ही लाइट हाउस नेवी वाले पे रहता है। वो रेड कलर का लाइट होता है, घूमते रहता है। ठीक है, तो उसका बता रहा है कि स्पीड जो हो रहा है 80 डिग्री का एंगल बनाते हुए, और डिस्टेंस जो है 16.5 किलोमीटर तक वो एरिया कवर कर रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द सी शिप्स आर वार्ड। तो कितने एरिया तक वार्ड कर सकता है, उसका एरिया बताना है। तो ये भी एरिया ऑफ सेक्टर बनाएगा आपका। ठीक है, तो इसमें भी एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। देखिए, पाई दिया हुआ है 3.14 इंटू रेडियस हो गया 16.5 इंटू 80 बाई 360। 0 से 0, 4 टू जा 9 4 जा। ठीक है, उसके बाद है 16.5, 3 से कटेगा, 3 से इसको काटेंगे, 3 5 जा 15, 5.5, और ये 3 3 जा फिर ये 5.5, यानी ये हमारा हो गया 3.14 इंटू 5.5 इंटू 5.5। अब इस सबको इंटू कर लेना है। ठीक है, इंटू करने के बाद आपका जो है 189.97 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको इंटू कर लेना है बस, और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बैठाना है। रेडियस मालूम है, एंगल मालूम है, सबको हो जाएगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट फिगर दिया गया है इसके लिए।
ठीक है। अब इसमें कह रहा है ए राउंड टेबल्स कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस as shown in figure 11.11. If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the design at the rate of 0.35 per centimeter square. अब देखिए इसके लिए पहले हम लोग को एंगल चाहिए, क्योंकि विदाउट एंगल का, अब देखिए इस तरीके से ये 6 बना रहा है, 6 बना रहा है तो ये हमारा 60 डिग्री का हो जाएगा। 6 डिजाइन है तो 360 बाई 6 60 डिग्री। अब डिजाइन हमारा ये सेगमेंट बन रहा है, एक सेगमेंट का एरिया निकाल के 6 से इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से इसका हो जाएगा एरिया ऑफ 6 डिजाइंस 6 इंटू पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। 6 पाई का वैल्यू इसमें नहीं दिया हुआ। 22/7 रेडियस 28 इंटू 60/360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर, that means 28 into sin 60 √3/2 2 2 जा 4 7 जा 6 6 जा 7 4 जा स्क्वायर 2 2 जा और ये कटेगा तो 3 टाइम्स। ये हमारा हो गया 6 इंटू 22 इंटू 28 इंटू 2 माइनस 28 इंटू 7√3 बाई में इसका 3। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे टोटल, ये हमारा फर्स्ट आ जाएगा 410 पॉइंट 410.67 माइनस 333.2 √3 का वैल्यू दिया हुआ है, बैठा लेंगे उसके बाद। ठीक है, क्वेश्चन में √3 1.7 दिया हुआ है, 1.7 बैठा देना होगा √3 के जगह। तो ये हमारा फाइनली जो है आ जाएगा 6 इंटू 77.47। ठीक है, अब इंटू कर लेना है, इंटू करने के बाद जो है हमारा आ जाएगा फाइनली, उसके बाद कॉस्ट भी निकालना है। इंटू करने के बाद आ जाएगा 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन इक्वल टू 0.35 इंटू
464 इंटू 82, दिस इम्प्लाई ये रुपीज में आ जाएगा 162.68। ठीक है, इस तरीके से इसका जो कॉस्ट है ये आ जाएगा। अब इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखेंगे। पहला एंगल पता करना था, 360/6 किया क्योंकि 6 डिजाइन बन रहा है तो 60 डिग्री एंगल हो गया। रेडियस मालूम है, ठीक है। अब इसमें 6 डिजाइन का सेक्टर का फॉर्मूला, सेगमेंट का फॉर्मूला इस्तेमाल करके एरिया ऑफ सेगमेंट निकालेंगे। एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा, उसका 6 से इंटू कर लेंगे, 6 डिजाइन का हो गया। उसके बाद कॉस्ट निकालने के लिए 0.35 से इंटू कर लेना। ठीक है, इंटू करने के बाद ये जो इसका फाइनल रिजल्ट आएगा इस तरीके से। ठीक है, चलिए हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट 14 नंबर है, टिक द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ P, एंगल P डिग्री ऑफ सर्कल विथ रेडियस R। अब यहाँ एरिया ऑफ सेक्टर बताना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, पाई आर स्क्वायर, आर के जगह कैपिटल आर स्क्वायर है, एंगल दिया हुआ है P बाई 360। ठीक है, तो यहाँ ये जो 2 से कटेगा तो 360 आ जाएगा, और पाई कैपिटल आर स्क्वायर पी भी है। बाकी में पाई कैपिटल आर स्क्वायर पी, यहाँ 180 ये होगा नहीं, इसमें आर स्क्वायर है नहीं, ये भी नहीं होगा, इसमें आर स्क्वायर नहीं, ये भी नहीं होगा, तो ये इसका सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा डी, ऑप्शन डी। 2 से इंटू कर लेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर पी, 36 2 जा 72। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज का सेशन यही समाप्त होता है, फिर हम लोग नए सेशन के साथ नए क्लासेस में फिर से मिलेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपसे बस रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।